डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आई हम लोग क्लास 10th का जो हमारा हिंदी का जो काव्य खंड जो है हमारा हिंदी, उसका हम लोग 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या, जिसके कवि जो है कुंवर नारायण है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, कुंवर नारायण जी के बारे में थोड़ा हम लोग जीवन परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, कुंवर नारायण का जो जन्म जो है 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी कि कुंवर नारायण जी का जन्म जो है बच्चों 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 के आसपास की। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब की? 1950 के आसपास की। याद रखिएगा आप लोग। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर भी समीक्षा लिखी है। ठीक है, किंतु कविता उनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्य रहा, यानी कि कविता उनका मेन रहा है। उनकी प्रमुख रचनाएं भी है, जैसे रचनाएं का नाम है, यानी कि कुंवर नारायण जी का प्रमुख जो रचना है उनका नाम है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, इनका जो है रचना है। ठीक है बच्चों, काव्य संग्रह भी इनका कुछ है, आत्मजयी प्रबंध काव्य भी है, आकारों के आसपास कहानी संग्रह है इनका, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार आदि। कुंवर नारायण जी को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुका है, जो इस प्रकार है। इनको जो सम्मान और पुरस्कार बच्चों मिला है कुंवर नारायण जी को, उनका नाम है साहित्य, है ना, अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसानन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद्र पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान आदि इनको पुरस्कार मिला हुआ। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग बच्चों पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। पंक्ति का मतलब हमारा चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, और हमारा पंक्ति है, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पे तैनात। कहने का मतलब है बच्चों कि इस बार लेखक जो है घर पर आया तो देखा वह पेड़ नहीं था, वह पेड़ नहीं था, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा गया है। अब की बार लेखक जो घर आया तो देखा पेड़ नहीं था, जो बूढ़ा चौकीदार की तरह हमेशा दरवाजे पे क्या मिलता था? तैनात मिलता था, यानी खड़ा मिलता था। ठीक है, आगे है, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही सख्त जान, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही सख्त जान, झुर्रियोदार खुरदुरा तना मैला कुचैला, राइफिल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँवों में फटा पुराना जूता, है ना, चरमराता लेकिन अकखर बल बूता। कहने का मतलब है बच्चों कि पुराना चमड़े का मतलब हो गया छाल, पेड़ का जो छाल होता है, अगर पुराना पेड़ हो जाएगा तो देखिएगा उसका जो छाल जो भूरा कलर टाइप का हो जाएगा, है ना। तो पुराने चमड़े छाल से, लेकिन वह क्या है? मजबूत है, उसका शरीर वही सख्त जान क्या है? मजबूत है। आगे क्या है? झुर्रीदारियों खुरदरा तना मैला कुचैला। कहने का मतलब मट मैला खुरदुरा उसका तना था, उसका जो एक सूखी डाल में भी लगा था, एक सूखी डाल में उसमें लगा था तना में, मानो वह उसका राइफल हो उसके ऊपर, ऐसा प्रतीत होता था। वो डाली जो था लग रहा था कि राइफल तान के कोई चौकीदार जो है वहाँ पे खड़ा है ना। फूल पत्ती थी, मानो वह उसका पगड़ी हो, वृक्ष का फूल पत्ती ऐसा था, लग रहा था कि उसका पगड़ी है। पुराना जड़, पाँवों में फटा पुराना जूता, जूता का मतलब बच्चों जड़, पुराना जड़ ऐसा लगता था मानो उसका फटा पुराना जूता हो, जो चरमराता प्रतीत होता है ना, लेकिन बलबूते अखखर जैसा, है ना, अपने बलबूते पर वह क्या है? खड़ा है। ठीक है, आगे जो है हमारा पंक्ति है बच्चों कविता का,
धूप में बारिश में, गर्मी में सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाक वर्दी में। क्या बात है। धूप में बारिश में, गर्मी में सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस जो है, चौकीदार है, फौजी जो है, आर्मी जो है, वह धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हमेशा चौकन्ने रहता है, खड़ा नज़र बनाए रहता है कि दुश्मन है ना कहीं से आ तो नहीं रहा है, और अपना खाकी वर्दी में अपना ड्यूटी निभाता है। आर्मी लोग को देखिएगा। उसी प्रकार इसमें कहा है धूप में बारिश में, गर्मी में सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। कहने का मतलब है बच्चों कि धूप, बारिश, गर्मी, सर्दी, हर एक अवस्था में वह चौकन्ना दिखाई पड़ता है एकदम, है ना, खाकी वर्दी पहने चौकीदार की तरह। ऐसा चौकीदार मानो जब भी मैं आता तो दूर से ललकारता कौन। ऐसा चौकीदार कि लगता है जैसे हम दूर से आ रहे हैं तो हमको ललकार रहा है, पूछ रहा है कि कौन। तब मैं जवाब देता दोस्त, और क्षण भर के लिए उसकी छाँव में क्या करता था, बैठ जाता था। ठीक है, वही चीज़ में दिया, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में, है ना। कहने का मतलब दूर से जब लेखक आता था, है ना, तो उसको लगता था कि उसको कोई क्या कर रहा है, ललकार रहा है, पूछ रहा है कि कौन। तब मैं जवाब क्या देता था, दोस्त, और क्षण भर के लिए, कुछ देर के लिए मैं इसकी छाँव में बैठ जाता था। ठीक है बच्चों। चौथा है हमारा, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से बचाना है। कहने का मतलब हो गया दरअसल पेड़ जो है ना बच्चों, दरअसल पेड़ कवि ने एक जानी दुश्मन से बचाने के लिए लगाया था। ऐसा लगता था उसके द्वार पे पेड़ है तो लगता था चौकीदार कोई खड़ा है, कोई आता था तो लगता था डरावना, है ना। पेड़ कवि ने एक जानी दुश्मन से बचाने के लिए लगाया था। यदि आपको भी अपने घर को बचाना है लुटेरों से, शहरों को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है दुश्मनों से, है ना, तो क्या लगाइए, पेड़ लगाइए। स्वाभाविक है, अगर पेड़ हम लगाएंगे तो उससे प्रदूषण कम होगा, तो शहर हमारा स्वच्छ रहेगा, है ना, और देश को भी बचाना है दुश्मनों से, तो पेड़ हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे है 5वां पंक्ति है बच्चों हमारा, नदियों को नाला हो जान से, नदियों को नाला हो जाने से, नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, है ना। कहने का मतलब है नदियाँ जो बच्चों हो गया है ना, अब नाला हो गया है। नदियों में जितना कल कारखाना है, फैक्ट्री है, उसका जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, मल मूत्र जो है, सब नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। तो नदी हमारा क्या बन गया है, नाला बन गया है ना। तो नदियों को नाला होने से, हवा को धुआं होने से, खाना को जहर बनने से। अब मान लीजिए प्रदूषित होगा तो हवा धुआं में फैलेगा, तो वहीं हम लोग सांस लेंगे प्रदूषित। खाना को जहर बनने से, खाना भी क्या हो गया, इतना ना रसायन का प्रयोग हो रहा है खेत में दवाई का, कि खाना भी समझिए पॉइजन हो गया, हम लोग खादे खा रहे हैं। जंगल को मरुस्थल होने से यदि बचाना है, जंगल को अगर बालू के, मरुस्थल का मतलब क्या होता है बच्चों की, जहाँ पे बालू अत्यधिक होता है, बालू वह क्या होता है, मरुस्थल होता है। तो अगर मान लीजिए पेड़ पौधा हम नहीं लगाएंगे, बारिश नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ज़मीन बंजर हो जाएगा, बालू के रेत हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। तो वही कवि ने कहा जंगल को मरुस्थल होने से यदि बचाना है मनुष्य को जंगली जानवरों से। अगर मान लीजिए जंगल नहीं रहेगा तो जानवर कहाँ छुपेगा, आपको दूरा उरा पर सब तरफ घूमेगा, चल आएगा, जानवर तो जंगल में रहेगा। यदि मनुष्य को बचाना है जंगली जानवर से तो जंगल भी होना जरूरत है। अगर जंगल नहीं रहेगा तो बाघ शेर सब जो चीता होता है कहाँ छुपेगा, आपके दूरा पर चल आएगा, आपको खा जाएगा, उठा के ले जाएगा आपको। जानवर की तरह हिंसक हो जाने से पेड़ को बचाना है। जानवर की तरह मार काट, जानवर क्या होता है, हिंसक होता है, कि वह किसी भी जीव जंतु को, मनुष्य को देखता है, बाघ शेर देखेगा तो वो आपको चिनेगा नहीं कौन है, आपको खा जाएगा, है ना। मान लीजिए हम ये चल जाएंगे तो हमको थोड़ी चिनेगा कि सर जी हथिन, सर जी के न खबई, तो खाइए जाएगा, उसको तो हिंसक है, दुश्मन है, खा जाएगा। तो हमारा आपका सबका क्या है, रक्षक है कौन, पेड़, है ना। तो आशा करते हैं बच्चों आपको कविता समझ में आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नए हैं तो
लाइक कर दे, शेयर कमेंट कर दे, है ना। सभी बच्चे मन लगा के पढ़िए। सबको धन्यवाद, मेरा प्यार और आशीर्वाद।